हाँ जी बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार मेरे को कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार कंफर्म करते जाएं कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार कंफर्म करते चले जाएं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बच्चों, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज टॉपिक रहेगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। नोट डाउन करें, रीजनिंग का टॉपिक है ये। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन का टॉपिक करा रहा हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले थोड़ा सा नोटिंग कवर करते हैं, इसका नोट डाउन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। इन दिस कंसेप्ट a series of various number numbers is given with a blank position. With a, हाँ बेटा एकदम नया टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट टाइम पर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे थे, अभी हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इन दिस कंसेप्ट अ सीरीज ऑफ वेरियस नंबर इज गिवन विद अ ब्लैंक पोजीशन। वी आर सपोज टू find out a pattern between every number and its predecessors and find out the answer using same logic. And find out the answer using same logic. Next point, series may be of following type. Series may be of following types. First one is series with a constant difference.
constant difference. Second one, series with an increasing difference. An increasing difference. Next point, series with an decreasing difference. Decreasing difference. Next point, squares or cube series. और अगला रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन. ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस. नेक्स्ट रहेगा मिसलिनियस सीरीज. नेक्स्ट रहेगा मिसलिनियस सीरीज. तो सीरीज में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले मैं नोटिंग कवर करा रहा हूं आप लोगों को. सीक्वेंस एंड सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं. इसी चैप्टर इसी पर्टिकुलर पेज से हमने नोटिंग स्टार्ट करी है. जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो रेस्ट आपका जो छूटा है उसे नोट कर लेना. जल्दी से मेरे को बताइए बच्चों, यहां तक नोट हो गया क्या आपका? सीरीज में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. जल्दी से कंफर्म करिए बच्चों, यहां तक नोट हो गया क्या? ये लो बेटा स्टार्टिंग से जल्दी से नोट करो. series with a constant difference, series with an increasing difference, series with an decreasing difference. साथ ही साथ सीरीज विद एन डिक्रीजिंग डिफरेंस, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ मिसलिनियस सीरीज. बेटा फर्स्ट पेज नंबर है ये. अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हो चैप्टर में कितना पेज का नोटिंग है? ना बेटा नोटिंग बस खत्म होने वाला है, ज़्यादा नोटिंग नहीं है क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है. पहले हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ करते चलेंगे. ये डिमांड एंड सप्लाई की तरह नहीं है कि आपको मैं नोट कराते जा रहा हूँ. बेटा लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड दोनों आपके पेपर में ऐसा कोई फिक्स पोर्शन नहीं है कि आपका इतना ही नंबर का क्वेश्चन आएगा. थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं. ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50 नंबर का पेपर होता है. आप ये एज्यूम करके चलिए
कि 20 मार्क्स के समथिंग आपका रीजनिंग से आ सकता है। 20 मार्क्स के समथिंग, 50 नंबर का टोटल पेपर होता है जिसमें से 20 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपका 14 रह जाए या 12 मार्क्स का भी हो जाए या 20 मार्क्स तक भी जा सकता है। बेस्ट अप्रोच टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, best approach to finding a solution in sequence and series। सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में हमारा क्या अप्रोच रहेगा सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट चेक कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस। स्टेप नंबर 2, इफ नॉट, अगर कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, इफ नॉट देन चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंस, देन चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंस। स्टेप 3, इफ नॉट, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंस भी ना हो तो अगला पॉइंट रहेगा देन डिवाइड नेक्स्ट डिजिट बाय प्रीवियस वन, डिवाइड नेक्स्ट डिजिट, क्या उसमें फर्स्ट ऊपर वाली चेन में देखो, डिवाइड नेक्स्ट डिजिट बाय प्रीवियस वन, पीछे डिवाइड नेक्स्ट डिजिट प्रीवियस वन, divide next digit by previous one। Step number 4, if no pattern, found, then find out any miscellaneous pattern, find out any miscellaneous pattern। हमने नोट डाउन किया बच्चों, बेस्ट अप्रोच टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का हमारा बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। यहां तक सभी का नोट हुआ? जल्दी से मेरे को एक बार कंफर्म कर दो। तो स्टार्टिंग से इस चैप्टर को हम समझते हैं, थोड़ा सा बेस, थ्योरेटिकल बेस इसका क्लियर करते हैं, फिर एक एक करके डिफरेंट सीरीज की बात करेंगे। इफ नो पैटर्न फाउंड देन फाइंड आउट एनी मिसलिनियस पैटर्न, If no pattern found, then find out any miscellaneous pattern।
जल्दी से बताइए बच्चों, यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? अरे बेटा टाइप कर दिया करो, जल्दी जल्दी टाइप कर दिया करो। बच्चे कह रहे हैं सर थक जाते हैं, सारे दिन ना मोबाइल पर उंगली चलाते हैं तो थक जाते हैं। ऐसा नहीं है। चलिए, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहे थे तो हमने बोला कि इस कंसेप्ट में पढ़ने क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। तो इन दिस कंसेप्ट अ सीरीज ऑफ वेरियस नंबर इज गिवन। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर का सीरीज गिवन होता है विद अ ब्लैंक पोजीशन, और उस सीरीज में एक ब्लैंक पोजीशन भी होती है। उस पर्टिकुलर ब्लैंक पोजीशन को हमने फिल करना होता है। एक सीरीज आपको ड्राफ्ट करके दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा बताओ इस पर्टिकुलर ब्लैंक पोजीशन में क्या आएगा। वी आर सपोज टू, हमसे क्या पूछा जाता है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट अ पैटर्न। हम एक पैटर्न फाइंड आउट करें और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ईच एंड एवरी, उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमने ईच एंड एवरी नंबर को एनालाइज करना पड़ता है। उसके जो प्रीडिसर्स होते हैं, दैट मीन्स उससे पहले नंबर क्या है, इवन दो उसके बाद में नंबर्स क्या है, इन सारे बातों को भी हमें कहीं ना कहीं एनालाइज करना पड़ता है एंड फाइंड आउट द आंसर यूजिंग द सेम लॉजिक। और जो हमारे प्रीडिसर और सक्सेसर डिजिट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप के बेसिस पर हम जो ब्लैंक पोजीशन होती है उसे फिलअप करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बोला एक सीरीज दी जाएगी और सीरीज में एक पोजीशन ब्लैंक होगी, उस ब्लैंक पोजीशन को आप फाइंड आउट करोगे, उसके लिए एक लॉजिक लगाओगे कि जो गिवन सीरीज है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स दे रखे हैं उनके बीच में डिफरेंसेस कैसे हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसी रिलेशनशिप को फोकस करते हुए, सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए जो ब्लैंक पोजीशन होगी उसे आप फिलअप करने का प्रयास करोगे। जब सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में जो डिफरेंस मिलेंगे देखने को, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, साथ ही साथ में वो स्क्वायर और क्यूब सीरीज भी हो सकती हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 4 के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो 16 के स्क्वायर की बात करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यूज कैलकुलेट होकर के बढ़ती जाएंगी। तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा स्क्वायर और क्यूब सीरीज भी हो सकता है। क्यूब सीरीज की बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे जैसे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, लेकिन 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27। तो अकॉर्डिंगली हमने स्क्वायर और क्यूब सीरीज को इधर देखना है और इसके साथ साथ ही बच्चों हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। और कई बार हमको मिसलिनियस सीरीज और या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू भी कुछ ऐसी सीरीज मिलेंगे जिसमें जो लॉजिक गिवन होगा उसके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, उन सीरीज के आंसर कैलकुलेट करेंगे और उस सीरीज में जो ब्लैंक पोजीशन आ रही होगी उसे फिलअप करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने बोला कि क्या अप्रोच रहती है इस टाइप की सीरीज को फाइंड आउट करने की, तो इन्होंने बोला फर्स्ट चेक कांस्टेंट डिफरेंस। पहले आप चेक करो कहीं वो कांस्टेंट सीरीज तो नहीं है, तो पहले कांस्टेंट डिफरेंस देखो, अगर वो भी ना मिले तो फिर आपको डिफरेंस देखना चाहिए, क्या डिफरेंस इंक्रीजिंग है, क्या डिफरेंस डिक्रीजिंग है। अगर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंस नहीं है तो फिर आप देखो कि किसी उस पर्टिकुलर सीरीज को प्रीवियस वन से डिवाइड करके देखो, कहीं वो सीरीज स्क्वायर और क्यूब सीरीज तो नहीं है। इसका मतलब वो स्क्वायर और क्यूब सीरीज होगी तो प्रीवियस वन से डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगा। और इसके बाद अगर कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो फिर उसमें कोई ना कोई लॉजिक फाइंड आउट करने का प्रयास करो, कोई पैटर्न फाइंड आउट करने का प्रयास करो। और मे भी पॉसिबल वो मिसलिनियस सीरीज हो, मे भी पॉसिबल उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस एक साथ कंबाइंडली चल रहे हों। चलिए बच्चों, तो बेस्ट अप्रोच टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन हमने एक थ्योरेटिकली पॉइंट नोट किया, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करके देखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज की हमने बात करनी है और यहां पर हम सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। Series with a constant difference. Here any two consecutive numbers have the same difference between them have the same difference between them
For example, for example 15913, 15913, 15913। यहां पर हमने बात की सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस, सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस, सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। हेयर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन देम, और दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होगा। जैसे 1 के बाद आएगा 5 तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 4 का, 5 के बाद आया 9 तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 का। तो इसका अगर सॉल्यूशन करें, अगर इसका सॉल्यूशन करके ब्लैंक पोजीशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करें तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कांस्टेंट सीरीज है, 1 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 9 और 9 के बाद आया 13, तो फिर आगे क्या आएगा, तो 1 और 5 के बीच का डिफरेंस 4, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4, और एक तरीके से 9 में 4 ऐड किया, हर बार +4 ऐड करते हुए ही आपको अगला नंबर मिल रहा है। तो 13 में अगेन +4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 13, 4 + 7, ये हो जाएगा 17। तो आंसर बच्चों इधर हमारा क्या आएगा, हेंस आंसर इज, हेंस आंसर इज इक्वल टू 17। इसे बोला जाता है बेटा सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। जब कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज होगा तो उसमें आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि सेम नंबर ऐड करने के बाद अगर अगला नंबर आ रहा है, दैट मीन्स प्रीडिसर और सक्सेसर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल है, सबके बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो सेम डिफरेंस को ऐड करते हुए हम नेक्स्ट नंबर ब्लैंक पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, नोट डाउन करो बच्चों, 13, 26, 39, नेक्स्ट पोजीशन क्या रहेगी, नेक्स्ट पोजीशन क्या रहेगी, 13, 26, 39। जल्दी से आंसर करिए बच्चों। सॉल्यूशन 13, 26 में जो डिफरेंस है +13, 13 में 13 जोड़ा 26 मिला, 26 में फिर हमने 13 जोड़ा तो 39 मिला, और अगेन 39 में अगर हम 13 ऐड कर दें +13 और ऐड करें तो हमको ब्लैंक पोजीशन का आंसर मिल जाएगा, और अगर इसमें 13 ऐड करेंगे तो 52 आंसर आएगा हमारा। तो आंसर बच्चों हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक पोजीशन क्या रहेगा, हेंस आंसर इज इक्वल टू 52, हेंस आंसर इज इक्वल टू 52। सबका 52 आंसर आ गया, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ब्लैंक पोजीशन 4, ब्लैंक पोजीशन 4, 8, ब्लैंक पोजीशन 4, 9, ब्लैंक पोजीशन 4, 9, 14,
19, 24. Find out value in blank position. Find out value in blank position. तो बेटा डिफरेंस देखने का प्रयास करो। 19 और 24 के बीच का डिफरेंस 5 का, 14 और 19 के बीच में डिफरेंस 5 का, 19 और 14 के बीच का डिफरेंस 5, और अगर 4 और 9 के बीच का डिफरेंस भी 5 का है, तो सिंपल सी बात है, सक्सीडिंग फिगर में से 5 माइनस करोगे तो प्रीसीडिंग मिल जाएगा। ऐसे 4 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो इधर जो आंसर रहेगा सॉल्यूशन में, हेंस आंसर इज इक्वल टू -1। एग्जाम्पल नंबर 4, टू 10, ब्लैंक पोजीशन, comma 26, 34. Find out blank position. तो देखो बेटा 2 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। 26 और 34 के अंदर बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। 2 में 8 जोड़ा, 2 में 8 ऐड किया, मिला 10। 10 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा ब्लैंक पोजीशन, तो ये हो जाएगा 18। और 18 में अगर हम 8 ऐड कर दें प्लस 8 तो हमारा मिल जाता है 26, और 26 में 8 ऐड कर देते तो मिल जाता है आगे 34। तो बेसिकली ब्लैंक पोजीशन पर हमारा क्या आंसर आया, 18। हेंस आंसर इज इक्वल टू 18। हेंस आंसर इज इक्वल टू 18। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या बच्चों आपको ईच एंड एवरी एग्जाम्पल क्लियर है? क्या आपको ईच एंड एवरी एग्जाम्पल यहां तक क्लियर है? चलिए तो एक एग्जाम्पल और करके दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। फोर्टी एट 43, 48 43, 38 33, 28, 28। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो 48 43 38 33 28, कांस्टेंट डिफरेंस। 48 में से 5 माइनस करोगे 43, 43 में से 5 माइनस करोगे
38 में से 5 माइनस करोगे 33 में से 5 माइनस किया 28, तो 28 में से 5 माइनस करने पर हमको मिलेगा 23। हेंस आंसर इज इक्वल टू 23। बेटा बाकी सारे बच्चे भी आंसर किया करो ना। हेंस आंसर इज इक्वल टू 23। हेंस आंसर इज इक्वल टू 23। सारे बच्चे आंसर किया करो बेटा, चाहे गलत ही सही पर आंसर तो करिए। आंसर किया करें, सारे के सारे बच्चे आंसर किया करें। तो अब तक हमने बात किया कांस्टेंट डिफरेंस के बारे में, चाहे वो आपका माइनस में हो सकता है, चाहे वो डिक्रीजिंग डिफरेंस हो सकता है। कांस्टेंट डिफरेंस के बारे में चाहे वो माइनस के रेफरेंस में हो सकता है या प्लस के रेफरेंस में, या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड की गई होगी या कांस्टेंट वैल्यू माइनस की गई होगी। अगले मुद्दे पर चलते हैं, सेकंड सीरीज की बात करते हैं, सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस। सीरीज नंबर 2, सीरीज बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं हम। बेटा क्या बात कर रहे हो, आपने तो स्टार्टिंग से रीजनिंग टॉपिक कवर कर, लीगल लॉजिकल रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज करके मैंने आपका यह टॉपिक स्टार्ट कराया है। क्लियर है? और ये वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ही कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अभी जो टॉपिक करा रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए अभिषेक, बोलिए, बोलो बेटा बोलो। एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, पॉइंट नंबर 2, सीरीज विद एन इंक्रीजिंग डिफरेंस। Series with an increasing difference. Series with an increasing difference. Here the difference between two consecutive terms here the difference between two consecutive term keep on increasing. Keep on increasing. यहाँ पर जो डिफरेंस होगा दो टर्म्स के बीच में, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही जाएगा कॉन्टिन्यूस बेसिस पर। तो यहाँ हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 7, 11, 16 और देन ब्लैंक पोजीशन। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं 1, 2, 4, 7, 11, 16 और ब्लैंक पोजीशन में क्या आएगा, तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस +1 करने पर आया 2 और 4, +2 करने पर ऐसा आया, फिर +3 करने पर 7 आया, 7 में +4 ऐड किए तो 11 आया, 11 में +5 ऐड किए तो 16 आया। अब 16 में क्या ऐड करेंगे, +6 ऐड करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो +16 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 22। हेंस आंसर इज इक्वल टू 22।
Hence answer is equal to 22. Hence answer is equal to 22. बताइए बेटा, यहाँ तक कोई समस्या? बच्चे कह रहे हैं कोई समस्या नहीं सर। अब हमको और क्वेश्चन कराइए इस टाइप के ही। एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। फोर 5 7 10 कॉमा 14 19। 4 5 7 10 कॉमा 14 19। कर दिए आपने तो हम 4 5 7 10 14 एंड 19। क्या आंसर आएगा बच्चों? सॉल्यूशन देखते हैं कैसी सीरीज है। एडिशन सीरीज तो है नहीं क्योंकि सेम डिजिट डिफरेंस जो है अलग है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 का है, 7 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 10 और 7 के बीच में डिफरेंस 3 का है। इसका मतलब इंक्रीजिंग डिफरेंस लग रहे हैं। 4, 5, 7, 10, 14, 19 और स्पेस डिफरेंस +1 +2 +3 +4 +4 +5 और अब आगे क्या आना चाहिए? +6। तो 19 और 6 आंसर इज इक्वल टू 25। हैंस आंसर इज इक्वल टू 25। हैंस आंसर इज इक्वल टू 25। तो हम यह बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिफरेंस। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। एट 12, 17, 23, ब्लैंक पोजीशन। बताइए बच्चों क्या वैल्यू आना चाहिए? बोलो बच्चों बोलो, क्या वैल्यू आना चाहिए इधर? बच्चे कह रहे हैं सर बड़ा आसान। सॉल्यूशन 8, 12, 17, 23, ब्लैंक पोजीशन
तो सर इसमें डिफरेंस है 4 का, और इसमें डिफरेंस है 5 का, इसमें डिफरेंस है 6 का, तो आगे डिफरेंस 7 का आएगा, और 23 और 7 हो जाएगा 30। तो हेंस आंसर इज आंसर इज 30। तो सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस के बाद हमने किया बच्चों सीरीज विद एन इंक्रीजिंग डिफरेंस, जहां पर हमारा डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाता है। अगली सीरीज की बात करते हैं, सीरीज विद अ डिक्रीजिंग डिफरेंस, सीरीज विद अ डिक्रीजिंग डिफरेंस, और ये सीरीज नंबर रहेगा 3rd। सीरीज विद अ डिक्रीजिंग difference, series with a decreasing difference, here the difference between two consecutive number, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है बच्चों एक के बाद एक आने वाला नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म या नंबर, बात एक ही है, कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिक्रीजिंग होता है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, 16, 11, 7, 4, 2 सॉल्यूशन। अगर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो देखो 16 और 11 के बीच का जो डिफरेंस है 16, 11, 7, 4, 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 16 में से माइनस किया 5 तो 11, 11 में से माइनस किया 4 तो 7, 7 में से माइनस किया 3 तो 4, 4 में से माइनस किया 2 तो 2, और 2 में से अब क्या करेंगे -1, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1। हेंस आंसर इज इक्वल टू 1, हेंस आंसर इज इक्वल टू 1। बोलिए बच्चों, कोई समस्या, कौन हो किसी प्रकार की समस्या, बताइए बच्चों, कोई डाउट, एनी टाइप, किसी भी टाइप का कोई डाउट, कोई भी समस्या, यहां तक क्लियर हो रहा है? जल्दी से मेरे को बताइए। अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार ऑल क्लियर टाइप करें, फिर बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ। क्लियर हो रहा है तो ऑल क्लियर टाइप करें। चलो एक एग्जांपल और करके दिखा दो, ऑल क्लियर तो टाइप कर ही दो अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है, और साथ ही साथ में एक और एग्जांपल करके बता दो। एक और एग्जांपल कर दीजिए। चलिए बच्चों, सारे बच्चे टाइप कर दिया करो बेटा, सारे नन्हे मुन्ने बच्चे फटाफट फटाफट टाइप कर दिया करो। ऐसे तो नहीं साइलेंट बैठे रहते हैं, और कोई ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत नहीं सर, समझ नहीं आएगा तो बाद में समझ लेंगे, बस आप नोट करा दो अभी, ऐसा मत करना। 25, 15, 5, आगे क्या आएगा, फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन, फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, सिर्फ प्रिंटिंग का काम करते हैं, बस नोट करा दो आप, समझते रहेंगे पीछे, नहीं ऐसा नहीं करना, हैंड टू हैंड किया करो। कांस्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि कुछ ऐसी सीरीज है जहां पर वैल्यूज की अगर हम बात करें
वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, बेटा गड़बड़ हो गया, ये एग्जाम्पल आपको गलत दे दिया। थोड़ा सा बेटा मॉडिफाइड कर लो इसे एग्जाम्पल का, वो लय खराब हो जाएगी। ये मैंने कांस्टेंट डिफरेंस का एग्जाम्पल दे दिया आपको। आंसर आपका करेक्ट है -5। तो 25, इसे आंसर को थोड़ा सा चेंज करिए। 10 and 2.5। इसे कर लो बेटा 7.5। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 25, 115, 25, 15, 10 और 7.5। 25, 15, 10 एंड 7.5। कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉल्व करिए बेटा, अभी ये डिक्रीजिंग हो गई। इसके बाद आंसर आपका क्या आएगा, देखो बेटा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो 25, 15, 10, 7.5, ब्लैंक पोजीशन, दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिला -10। इसके बाद जो डिफरेंस देखने को मिला -5। इसके बाद जो डिफरेंस देखने को 2.5। तो आगे जो डिफरेंस देखने को मिलेगा जस्ट हाफ, 10 का आधा, 10 का हाफ आधा 5 हुआ, 5 का हाफ 2.5, तो 2.5 का हाफ जो होगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 25, 1.25, 1.25। तो अकॉर्डिंगली 1.25 को जब 7.5 में से माइनस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6.25, 6.25। हेंस आंसर इज इक्वल टू 6.25। हेंस आंसर इज इक्वल टू 6.25। नेहा, आंसर आ गया बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगली सीरीज नोट डाउन करिए बच्चों। नेक्स्ट सीरीज, और ये रहेगा सीरीज नंबर 4, स्क्वायर और क्यूब सीरीज। स्क्वायर प्लस क्यूब सीरीज, स्क्वायर्स एंड क्यूब सीरीज। इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां क्या देखने को मिलेगा, इन दिस सीरीज, in this series terms are related to squares slash cubes of numbers। यहां पर जो टर्म्स आपस में जो रिलेट करते हैं, इसका स्क्वायर और क्यूब्स, स्क्वायर और क्यूब्स में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, 1, 9, 25, 49, व्हाट कम नेक्स्ट। ब्लैंक पोजीशन में बच्चों क्या आएगा, सॉल्यूशन बताइए। बच्चे कह रहे सर आप ही बता दीजिए। मैंने कहा देखो देखो बच्चों,
ये जो सीरीज है, इस सीरीज की अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑड नंबर्स की सीरीज है, ऑड नंबर्स के क्यूब्स हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 रहेगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 3 के बाद अगला ऑड नंबर आता है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 के बाद अगला ऑड नंबर आता है 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो अगला ऑड नंबर फिर 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर बच्चों क्या होना चाहिए, 81। तो यहाँ पर अगला जो आंसर होगा 9 का स्क्वायर, हेंस आंसर इज इक्वल टू 9 मल्टीपल बाई 9 इज इक्वल टू 81। क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यू का सेम वैल्यू में डिवाइड करना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 81। तो सीरीज में जो वैल्यू दी गई हैं वो ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स थे सारे के सारे। तो कोई भी सीरीज स्क्वायर सीरीज हो सकती है या क्यूब सीरीज हो सकती है। अगला एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर 2। सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, नाइन कोमा 28 ब्लैंक पोजीशन कोमा 126। 9 कोमा 28 ब्लैंक पोजीशन कोमा 126। कुछ नहीं बेटा, टाइप करते जाइए। टाइप करते जाइए, आपकी जो डिस्कशन आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। 928 ब्लैंक पोजीशन 126। चलिए बच्चों जल्दी से इसका आंसर निकालिए। बेटा किसी से कुछ नहीं हुआ, वो कुछ टेक्निकल इसमें डिफॉल्ट हुआ है। अभी आप जो टाइप कर रहे हैं वो एकदम प्लेन एंड क्लियर आ रहा है। फटाफट फटाफट आप आंसर टाइप कीजिए। बस उसका स्पेसिंग खत्म हो गई है चैट की आपस में। आप इसका आंसर निकालिए। बेटा ये लास्ट में 126 है। 928 126। 928 126, जल्दी से आंसर निकालिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
पैटर्न देखो बेटा, पैटर्न देखिए बेटा, 2 का क्यूब प्लस 1। इसकी अगर हम बात करेंगे 3 का क्यूब प्लस 1। अब 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, अगर 126 की बात करेंगे तो 5 का क्यूब प्लस 1। तो ये क्या आएगा बच्चों, 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। अब चेक करके देख लेते हैं, 2 का क्यूब तो 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, तो 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और प्लस 1 28 हो गया। 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 5 जा 125 प्लस 1 126, 126। इस टाइप की सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए देख लिया करो कि जो हमारी सीरीज है उसमें एक आध डिजिट प्लस या माइनस करने के बाद कोई क्यूब या स्क्वायर तो नहीं बन रहा। जैसे कि 9 है, 9 तो अगर हम बात करें स्क्वायर भी है 3 का, और साथ ही साथ 2 के क्यूब, 2 का क्यूब में प्लस 1 करने पर 9 आ रहा है। तो कई बार प्लस 1 या माइनस करके देख लिया करो कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। आप बोल रहे हैं सर न्यू अपडेट में ऐसा है क्या, अगर लीव हो गया तो प्रीवियस चैट्स सब डिलीट? नहीं बेटा, प्रीवियस चैट जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली जो है प्लेन एंड क्लियर होता है। जिस दौरान आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद की चैट आपको दिखाई देती है। क्लियर? चलिए, और वैसे भी तो ये आपके क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, आप थोड़ी ना चैट रीड करोगे किसका क्या चल रहा है। सीरीज की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सीरीज का डिफरेंस आपको मालूम चला तो इसका हम अगर हम बात करेंगे तो आंसर कितना होगा बच्चों, 4 का क्यूब प्लस 1। तो हेंस आंसर इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 65। आंसर आ जाएगा 65, हेंस आंसर इज इक्वल टू 65। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन, और क्वेश्चन रहेगा 149 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। 149 16 25 36 एंड ब्लैंक पोजीशन। सॉल्यूशन निकालिए बच्चों इसका। बच्चों है क्या, जैसे कि 1 का स्क्वायर, तो 1 मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। तो आगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 7 जा 49। तो आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49।
7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। तो अकॉर्डिंगली सारे स्क्वायर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। ब्लैंक पोजीशन अभी ब्लैंक पोजीशन में क्या आएगा बताना है आपने। 1 8 27 1 8 27 64 125 और इसके बाद ब्लैंक पोजीशन। जल्दी से बताइए बच्चों, फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। फाइंड आउट ब्लैंक पोजीशन। बेटा 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा। और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64। और 5 का क्यूब 5 5 जा 25 5 जा 125। और 6 का क्यूब 6 6 जा 36 6 जा 217 सॉरी 216। तो हेंस आंसर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 216। हेंस आंसर इज इक्वल टू 216। तो बेटा इस चैप्टर के जो रेस्ट एस्पेक्ट्स हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इस क्लास को यहीं सीमित रखते हैं, बाकी सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद स्टार्ट होगी।